नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया। सबसे भला रुपैया हाय रुपैया हाय रुपैया भैया सबसे भला रुपैया। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग महाभारत काल में पांडवों के लिए श्री कृष्ण जब कौरव की सभा में पहुंचे और कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, उसमें ही सुख से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। बहुत कठिनाई आती है भाइयों भाइयों के बीच में, पिता और पुत्रों के बीच में भी अनेक बार ऐसे हुए। यदि वहां बात करें महाभारत की तो कम से कम ये दो पक्ष पांडव और कौरव सगे तो नहीं थे, लेकिन बाद के दिनों में तो सगे भाइयों में भी आखिर तब तो नहीं था ना। यह कहावत बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये तो बाद में ही आया है। अर्थात जब सगों के बीच में ही मूल्य का अवधान होने लगा, रिश्तों का पतन होने लगा, तब बन गया बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। किसी को किसी की कोई पहचान नहीं है। और किनका उल्लेख करूं, बहुत ही ज्यादा दूर न जाऊं अतीत में, तो प्रमोद महाजन का जो हस्त्र हुआ वह मालूम है। इसके मूल में क्या था? केवल पैसा। आप चले आइए, अनेक घटनाएं हैं ऐसी जिनका उल्लेख करें तो क्या करें, व्यर्थ। बिल्कुल ताजा, बिल्कुल फ्रेश यदि कोई घटना है तो वह है अपने तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी के बीच का। तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं, तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं। अब कुछ ऐसी रचना है दोनों में, दोनों के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा अंतर है कि छोटा बड़ा दिखता है, बड़ा छोटा दिखता है, छोटा दिखता है। अब एक हैं बाबू जगदानंद सिंह, शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अधिकारी। उनकी निष्ठा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में उनके बेटे सुधाकर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था, परंतु जगदानंद सिंह जी ने वहां जाकर अपने बेटे के विरुद्ध अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार किया और पुत्र को पराजित करवा दिया। आज वही जगदानंद सिंह लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी के सामने व्यर्थ लग रहे हैं। बहुत गुस्सा है, लेकिन लगता है कि यह गुस्सा इनडायरेक्टली उतारा जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि दोनों भाइयों के बीच में ही काफी असमानता की वजह से लड़ाइयां चल रही है। बल्कि आज तो यह भी सुना, कहीं पढ़ने के लिए मिला है कि तेज प्रताप जी ने यह कह दिया है कि तेजस्वी यादव कभी बिहार का मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। अब तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने या न बने, मैं कोई
इसके विषय में नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन अपने ही भाई का ऐसा बयान यदि आया है तो विचार कीजिए कि आखिर क्या कमी है, किस चीज की कमी है। तो हमारे यहाँ जो दो भाइयों के बीच में मूल्यों की कमी हो रही है, या इनके इन रिश्तों के मूल्य इतने जो गिर रहे हैं, वो कहाँ ठहरेगा। रामायण हम पढ़ना नहीं चाहते, महाभारत की कहानियों का अच्छा पक्ष है उसे देखना नहीं चाहते, नीति शास्त्र की जितनी बातें हैं उन्हें देखने समझने के लिए अवसर ही नहीं है। जीवन पहले अटका हुआ होता था, अन्य कार्यों से फुर्सत मिलता था तो टीवी पर, आज तो मोबाइल है। बस घर के अंदर एक तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि घर के अंदर न कोई किसी से पूछेगा कि कब घर से निकल रहे हो, कब घर आ रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पहले परिवार में, ठीक है जॉइंट फैमिली नहीं है, अपने माता पिता के बीच ही एक भाई है, दो भाई है, तो इसमें ही कम से कम विमर्श कुछ हो जाता था। अब तो बोल ही नहीं फूटेगी, बोल फूटने का अवसर ही नहीं है। तो ये क्या जन्म देगा? अवसाद, डिप्रेशन, कुंठा, बेचैनी, और वो शारीरिक ये जो तंत्रिका है उसके अंदर ये कि कमजोरी, मानसिक रोग, अनेक प्रकार के व्याधि ये जन्म देने वाले हैं। जब तक हम, जो पहले कहावत में था, लेकिन आज यदि हम जब तक इसको स्वीकार करके रखेंगे, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया, तो हम इन व्याधियों से, इन बाधाओं से मुक्त नहीं होने जा रहे हैं। और जीवन लंबा हो जाए अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही कंट का किरण, ये बाधाओं से भरा, कष्टों से पड़ी जिंदगी जी जाएगी। और ऐसा जीवन, खैर वक्त अभी भी है, अभी भी हम सुधार करें, नजीर न बने बड़ों का आचरण। एक समय था कि बड़ों का जीवन का आदर्श लोग अनुकरण करते थे। आज समाज में बड़े उन्हें ही कहा जा रहा है जिनके पास पैसा है, इसलिए बाप बड़ा ना भैया हो जाता है। लेकिन इस समझ को दूर करना होगा। यह युग कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन बड़ा वही रहा है जिसके पास आदर्श है, ज्ञान है, बुद्धि है, संस्कार है, कला है, जिंदगी का एक नियम है, जीवन की पद्धति है, वही हमेशा बड़ा रहा है, वही हमेशा बड़ा रहेगा। दो पैसे उसके पास हो या न हो। धन्यवाद, नमस्कार।